दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की भूतिया हवेली की। एक बार की बात है, एक गांव में एक हवेली हुई थी जो बहुत बड़ी थी। एक परिवार में जो हुआ था वो सारे लोग बहुत खुशियों से रहते थे और साथ ही वो लोग हर त्योहारों में गांव के सारे लोगों को बुलाते थे और बहुत अच्छे से त्योहार मनाते थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा जश्न मनाते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव में धमाका कर दिया। हुआ कुछ ऐसा कि जो परिवार उस हवेली में रहता था, उनकी अचानक दिखने वाली हवेली में आग लगने के कारण उस घर में रहने वाले लोगों की मौत हो जाती है। तब सभी लोगों का अंतिम संस्कार गांव के लोगों द्वारा किया जाता है, क्योंकि उस परिवार का और कोई भी सदस्य नहीं था, तो उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए उनका अंतिम संस्कार सारे गांव करते हैं और फिर सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। सभी लोगों के घर जाने के बाद रात को एक 24 से 25 साल का लड़का रात में करीब 12 से 1 बजे के करीब उस हवेली के पास से गुजर रहा था। इसका पता नहीं था कि उस दिन उस जगह क्या हुआ था, क्योंकि वो दूसरे गांव से आ रहा था। अपनी बाइक पर अचानक उस हवेली के पास एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद वो आवाज़ शांत हो जाती है। लेकिन फिर से एक बड़े इंसान की रोने की आवाज़ आती। वो फिर से घबरा जाता है। वह उसी हवेली के पास खड़ा हो गया था। फिर वह आवाज़ भी शांत हो जाती है। फिर से एक महिला के रोने की आवाज़ आती है। उनकी आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे वो लोग आग में जल रहे हों, और फिर आवाज़ शांत हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद सारे लोगों के रोने की आवाज़ बहुत ज़ोर से आने लगती है। उस लड़के के कान पूरा रोना धोना आवाज़ से गूंजने लगता है। उसके कान से खून बहने लगता है। वो सवाल यह कि आवाज़ के गूंजने का कारण बहुत बुरा होता है, और अचानक सामने आ गए वही जो लोग जलकर मरे थे। वही लोग आ जाते हैं। पूरा शरीर जला हुआ था और किसी का हाथ नहीं था, ना किसी का पैर, और कुछ शरीर तो आधा पूरा जल चुका था। वो लड़के उन्हें देखकर ऑनलाइन सहमत हो जाते हैं, और वह दूसरे दिन उठा तो उसने देखा कि वह गांव में किसी के घर पर था और उसके आसपास किसी गांव वाला बैठा था, और वह सारे गांव के लोगों से अपनी बातें बता रहा था। सारे गांव वाले भी इसकी बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। ठीक उसी दिन उस हवेली के सारे लोग मर गए थे, इसलिए उस हवेली शापित हो गई थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में पहुंच जाती है। इस हवेली के पास रात को कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस हवेली के पास रात में उनकी आत्मा भटकती है। इसलिए वहां जाने से मना कर दिया गया। उस गांव में उनकी आत्मा रात में भटकने लगी। सारे लोगों को अब अपने घर के आसपास वो चमत्कारों की आवाज़ आने लगी। वह गांव पूरी तरह से अब शापित हो चुका था।
क्योंकि उस गांव में हर रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती थीं। अब कुछ महीनों बाद यह घटनाएं और भी भयंकर रूप ले लीं। ठीक उसी तरह जैसे उस हवेली में सभी लोगों की मौत हो जाती है, वैसे ही एक और परिवार की भी रात जलकर मौत हो जाती है। अब ये है घटना उस गांव में बढ़ रही थी, इसलिए कुछ लोगों ने अब यहाँ बनाया जादुई मूर्ति का प्लान। उसके बाद पूरे गांव में पूजा पाठ करके बांधा गया। तब इस गांव में सारी चीज़ें ठीक हो गई और फिर सभी का डर खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।